एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में गोकुल नाम का एक किसान रहता था। यह गांव हरे भरे खेतों और प्राकृतिक सुंदरता से घिरा हुआ था, जहां लोग अपनी सरल और शांतिपूर्ण जीवन शैली के लिए जाने जाते थे। गोकुल बहुत परिश्रमी था और अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। वह सूर्योदय से पहले उठता और देर रात तक अपने खेतों में काम करता रहता था। गोकुल की मेहनत और समर्पण के कारण उसके खेतों में अच्छी फसल होती थी, लेकिन हाल के दिनों में उसे बहुत थकान महसूस होने लगी थी। उसकी ऊर्जा धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन हाल के दिनों में उसे बहुत थकान महसूस होने लगी थी। न केवल उसका शरीर कमजोर हो गया था, बल्कि उसे रात में अच्छी नींद भी नहीं आती थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वह हमेशा थका थका महसूस करता था। न केवल उसका शरीर कमजोर हो गया था, बल्कि उसे रात में अच्छी नींद भी नहीं आती थी। वह बिस्तर पर करवटें बदलता रहता और सुबह उठते ही उसे थकान महसूस होती थी। धीरे धीरे उसकी चिंता बढ़ने लगी और उसका काम भी प्रभावित होने लगा। वह अपने खेतों में पहले जैसी मेहनत नहीं कर पा रहा था और उसकी फसलें भी प्रभावित हो रही थी। एक दिन गांव के बुजुर्ग वैद्य जी ने गोकुल को इस स्थिति में देखा और उससे उसके स्वास्थ्य के बारे में पूछा। वैद्य जी गांव में अपनी आयुर्वेदिक ज्ञान और उपचार के लिए प्रसिद्ध थे। गोकुल ने अपनी सभी समस्याएं उन्हें बताईं। उसने बताया कि कैसे उसकी थकान और नींद की कमी ने उसकी जीवन शैली को प्रभावित किया है। वैद्य जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम्हारी समस्या का हल मेरे पास है। मैं तुम्हें एक प्राचीन आयुर्वेदिक औषधि दूंगा, जिसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसे सदियों से शरीर को मजबूत और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है, वैद्य जी ने समझाया। गोकुल ने हैरानी से पूछा, अश्वगंधा, यह क्या है और इससे मुझे कैसे लाभ होगा? उसकी आंखों में एक नई उम्मीद की चमक थी। वैद्य जी ने समझाया, अश्वगंधा एक शक्तिशाली जड़ी बूटी है, जिसे सदियों से शरीर को मजबूत और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए उपयोग किया जा रहा है। इसके सेवन से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और थकान दूर होगी। इसके सेवन से तुम्हारी ताकत बढ़ेगी और थकान दूर होगी। यह तुम्हारे तनाव को भी कम करेगा और तुम्हें रात में गहरी नींद दिलाएगा। यह तुम्हारे तनाव को भी कम करेगा और तुम्हें रात में गहरी नींद दिलाएगा। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अश्व यानी घोड़े जैसी शक्ति देने का गुण होता है। इसका नाम अश्वगंधा इसलिए रखा गया है क्योंकि इसमें अश्व यानी घोड़े जैसी शक्ति देने का गुण होता है। यह तुम्हारे शरीर को पुनर्जीवित करेगा और तुम्हें नई ऊर्जा देगा। गोकुल ने वैद्य जी की सलाह मानी और प्रतिदिन अश्वगंधा का सेवन शुरू कर दिया। उसने इसे अपने दैनिक आहार में शामिल कर लिया और नियमित रूप से इसका सेवन करने लगा। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से ताकतवर और ऊर्जावान होने लगा है। उसकी थकान धीरे धीरे कम हो रही थी और वह पहले से अधिक सक्रिय महसूस कर रहा था। अब उसे खेत में काम करते हुए पहले जैसी थकान नहीं होती थी और उसकी चिंता भी धीरे धीरे कम हो गई। वह अपने काम में फिर से पूरी ऊर्जा और उत्साह के साथ जुट गया था। रात को उसे गहरी नींद आने लगी थी, जिससे सुबह उठकर वह ताजगी महसूस करता था। उसकी नींद की गुणवत्ता में सुधार हुआ था और वह पहले से अधिक स्वस्थ महसूस कर रहा था। गोकुल के जीवन में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था। उसकी ऊर्जा और उत्साह ने उसे फिर से जीवन में नई उम्मीदें दी। वह अपने खेतों में पहले से भी अधिक मेहनत करने लगा। उसके खेतों की उपज भी बढ़ने लगी, क्योंकि अब वह पूरे जोश के साथ काम कर सकता था। उसकी फसलें पहले से भी अधिक अच्छी हो रही थी और उसकी मेहनत रंग ला रही थी। गांव के लोग उसके नए जोश को देखकर हैरान थे और उन्होंने उससे इसका राज पूछा। गोकुल ने सभी को अश्वगंधा के लाभ बताए और वैद्य जी का धन्यवाद किया। गोकुल ने सभी को अश्वगंधा के लाभ बताए और वैद्य जी का धन्यवाद किया। उसने बताया कि कैसे अश्वगंधा ने उसकी जीवन शैली को बदल दिया और उसे नई ऊर्जा दी। अब गांव के कई लोग भी अश्वगंधा का सेवन करने लगे और अपने स्वास्थ्य में सुधार किया। उन्होंने भी वैद्य जी की सलाह मानी और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किए। इस तरह अश्वगंधा ने न केवल गोकुल को बल्कि पूरे गांव को एक नया जीवन और ऊर्जा दी। गांव के लोग अब पहले से भी अधिक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी रहे थे।